मॉर्निंग एवरीवन। कंप्रेंशन को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप यूपीएससी एग्जाम को क्रैक न कर पाए। बस जरूरी है कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स, जो 10 टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कंप्रेंशन को इजीली ट्रिकी वे में सॉल्व कर सकेंगे। जिसमें नंबर 1 पॉइंट आता है, हर सेंटेंस की लाइन के बीच, यानी दो सेंटेंसेस के बीच की लाइन जहाँ पे खाली जगह होती है, वो लाइन भी आपको बहुत कुछ कह कर जाती है। उस चीज़ को आपको अपने माइंड में समझना है, यानी जो लिखा हुआ है उससे परे वाली समझ आपको अपनी रखनी है। नंबर 2 पॉइंट्स, कही गई लाइन से परे की समझ आपको अपनी बनानी पड़ेगी, और ये आपकी डेवलप होगी बहुत सारी प्रैक्टिस से, यानी बहुत सारे कंप्रेंशन को सोल्व करने के बाद। नंबर 3, थोड़ा रुक कर विचार कीजिए एंड देन कंप्रेंशन को सोल्व कीजिए, यानी परिच्छेद को पढ़ते ही सीधा उसको सोल्व करने ना बैठ जाए। पहले उसको अच्छे से समझिए, विचार कीजिए और तब आप सोल्व कीजिए। नंबर 4, परिच्छेद का सार 2 बार पढ़कर समझिए, यानी अगर आपका छोटा कंप्रेंशन है तो उसको आप 2 टाइम्स स्टडी कीजिए, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस को देखिए। अगर बड़ा कंप्रेंशन है तो पहले आपको क्वेश्चन को देखना है। देखो, ध्यान से समझो ये चीज़। अगर छोटा कंप्रेंशन है तो पहले आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, बट अगर बड़ा है तो पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। नंबर 5, परिच्छेद का कारण, यानी उसका कारण क्या है, एग्जामिनर ने या फिर जो भी आपका राइटर है उसने उसमें क्या लिखना चाहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है और उसके बोलने से संबंध क्या है। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। नंबर 6, परिच्छेद में दी गई भविष्यवाणी, यानी राइटर कहना क्या चाहता है, उसका कुछ तो उसके माइंड में होगा, तभी तो उसने कंप्रेंशन लिखा है। तो आपको उस रीज़न को समझना है, उसमें जो वो भविष्यवाणी कर रहा है, जो बोल रहा है, उसको समझना है। नंबर 7, जो कहा गया है उन विचारों की एक सूची बना लीजिए, यानी हर एग्ज़ाम में आपको एक रफ पेज मिलता है, तो जो भी उसने कहा है उसको आप शॉर्ट पॉइंट्स में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या तो लिख लीजिए या उसको आप सर्कल या अंडरलाइन कर दीजिए। नंबर 8, अपने विचारों को अलग रखकर लेखक के विचार समझना, यानी आपकी थिंकिंग क्या है किसी भी टॉपिक पर। फॉर एग्जांपल जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी, निर्धनता वगैरह वगैरह, आपकी जो भी थिंकिंग है आप उसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए, और जो राइटर ने लिखा है आपको ओनली उसी पे फोकस करना है। नंबर 9 पॉइंट, पॉजिटिव वे और निगेटिव वे से परे समझना है। अगर राइटर ने लिखा है कि जलवायु परिवर्तन भारत के लिए लाभदायक है, तो आपको मान लेना है कि लाभदायक है। अगर राइटर ने लिखा है कि सूर्य पश्चिम से उगता है, तो आपको मान लेना है कि हाँ भाई, पश्चिम से ही उगता है। अपना दिमाग वहाँ पे नहीं लगाना है कि नहीं तुमने तो गलत बोला है, ये तो पूरब से उगता है, तो ऐसा नहीं करना है। अपनी निगेटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग से परे होकर जो कंप्रेहेंशन में लिखा गया है आपको उसी को समझना है। नंबर 10, 2 लाइनों के बीच कुछ अनकहे शब्द होते हैं जिनको आपको समझना होगा बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ। यानी अगर राइटर ने बोला है कि हमारे देश में जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जिम्मेदार है, तो आपको उस चीज़ को समझना है कि यानी राइटर को फैक्ट्रियाँ क्या लग रही है, बेकार, उसको वो अच्छी नहीं लग रही है। तो ऐसे ही आपको राइटर की मानसिकता समझनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। एंड आई थिंक कि अब आप समझ गए होंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड नाउ बाय।